कंद भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए, सवेरा है को रात्रि का जोरदार ताली बजाने के लिए हो जाए। बोलिए कंद भगवान की जय। युवा वाले की जय। भैया पार्वती जी ने कहा स्वामी जी मैं आपके बामांग में आने जा रही हूँ, तो अब मैं आपसे वचन मांगना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने देवी जी ने कहा कि मैं अब आपके साथ वचन स्वीकार कराऊंगी, तब तो मैं आपके बामांग में आऊंगी, अन्यथा मैं आपके बामांग में नहीं आऊंगी। अपन बारात ले जाओ घर है। भैया पार्वती से बाबा भोलेनाथ के देवी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, अजीबो गरीब बात कर रही है। आप क्या मंडप गड़ा, मेरा भी मंडप गड़ा, आप क्या पाए में हुआ, मेरा भी हुआ, आप कैसी बात कर रही है। बोले मैं आपसे कोई बात सुनना नहीं चाहती, तो हुआ आज से सुनना विशेष बेटा, इस विशेष सुनिए। आज से मैं कोई चीज बताता हूँ कि हम जो बताएंगे जो समाज में चल रहा है, वचन तो पंडित जी के किताबों से बता दे, जो समाज में चल रहा है वही चीज बताएंगे और उसको मानना। और सामाजिक में मैया ने कहा कि मैं आपसे जो कह रही हूँ आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानोगे तो शाम की रोटी नहीं मिलेगी। आपकी रोटी बंद। आप सुनिए भैया, 3 हट बताए गए हैं, 3 हट बताए गए। कौन कौन 3 हट बेटा? एक तो राज है, राजा प्रधान नरेंद्र मोदी सोने के समय राजा राज हट, जो राजा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कि आज से 500 का नोट बंद। लड़का कहते कि हमें बाल, जो बच्चा है बाल हट, इसे कहते बाल हट। अगर बच्चा कहते हमें चंद्रमा चाहिए, राम जी ने एक बार हट कर दी कि हमें मैया मोहे चंद्र खिलौना चाहिए। तो चंद्र खिलौना मांगा तो मिला है चंद्र खिलौना, तो बच्चा का रोने लगे मम्मी हमें खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो अब इसके बाद आता है स्त्रियां है। स्त्री अगर कह दे कि हमका मायके जाएगा है और तुम कह नहीं हमें टाइम नहीं, तुम्हारा टाइम किनारे उनके टाइम शुरू जाएगा तो फिर जाएगा है, तुम्हारा कह दिन हमें नहीं जाएगा नहीं हमला निवासी पे समझ लो तुम्हारा खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, ये सिस्टम है। तो ये हमें आपको माना, तो स्त्री की बात जब शंकर जी ने मानी तो हम मान ले तो कौन बुराई, हम करते हैं। हाँ नहीं शंकर की तो शंकर जी ने जब मान ली तो तुमने भी मानना कोई बुराई नहीं है। तो मैया पार्वती जी कहती है जब आप हमारी आप बात सुनिए, जो हम आपसे वचनों को मांग रहे हैं तो हमारे 7 वचनों को आप स्वीकार कराइए। और सामाजिक वाली ही बातें बताएंगे, जो लिखी उसमें तो बताएंगे, लेकिन उसमें आज के बाद आपने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ किया मुझे कोई मतलब नहीं, ना कोई लेन देना। आपने आज तक जो कुछ किया, यानी कि दिनांक 22 तारीख तक आपने जो कुछ भी किया हमें कोई मतलब नहीं था। 1 मार्च के बाद आप मेरे हो गए, मैं आपकी अर्धांगिनी हो गई, अब मेरा पूरा शरीर आपके आर्थ रूप में पूरा हक है। तो आप इसके बाद जो भी कुछ करेंगे मुझकी जानकारी में होना चाहिए। ठीक है भैया? हामी भरो, मुंह से बोलो। हमें नहीं था ना जो पार्वती पहले तो मुंह कर जाओ। माता है। दूसरी बात में मैया पार्वती जी कहती स्वामी जी अब तक जो कमाओ पापा मम्मी की देते तो बड़ी अच्छी बात, देना चाहिए माता पिता, लेकिन अब हम को दे तो मम्मी करेगी पापा को मेरा भी आपका हक बनता है। कारण क्योंकि स्त्री आपके साथ आ रही है, आपकी ही सारी व्यवस्था में संलग्न है, क्योंकि आप जो भी चीज मांगनी होगी तो वो आपसे ही कहेगी, ना कि किसी से कहेगी। तो आपको उसकी सारी व्यवस्था का कार्य व्यवस्था आपको संभालने की जिम्मेदारी आपको दी जा रही है। मैया दूसरे वचन को आपसे स्वीकार करा रही है, स्वीकार भी आपसे शुरू कर दो हाँ भाई खाता तैयार कर भाई खाता तो दूसरे स्वीकार किया हमें सोचा था भैया धीरा जी जितना हो जाता है तो मैया पार्वती तीसरे के लिए कहती है स्वामी जी मैं आज से आपसे कहती हूँ कि जब मेरे जो माता पिता है, मेरे माता पिता है, आपको अपने माता पिता के साथ माता पिता को मारना होगा, तब तो मैं आपके मामा में आऊंगी। ठीक है, जैसे मम्मी पापा मेरे हैं, वहां पे मम्मी पापा को माने तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरे मम्मी पापा को आप भी मानेंगे। तीसरे वचन हो गए। आप चौथे वचन में मैया पार्वती जी कहती स्वामी जी एक बात और नोट कर लीजिए मेरी लिख के,
आप हमारी कितनी भी बड़ी गलती हुई जाए, लेकिन समाज में आप हमको डांटेंगे नहीं ना आंखी दिखाएंगे। डांटे लागे हाँ तुम ब्याह करके बस आगे नहीं करे लागू, ये सब नहीं करेगा। अगर आपको मेरी गलती लगती है, मेरी गलती लगती है तो आप मुझे एकांत में जाकर समझा सकते हैं। जैसे आपका सम्मान है उस प्रकार से मेरा भी सम्मान है, इसलिए आप मुझे पब्लिक प्लेस में डांटेंगे नहीं। नहीं। स्वीकार है? हाँ तो सोच समझ के बोलो। बॉन्डिंग वैसे भी शांत आदमी है। शांत है आदमी तो अच्छे से बताओ। हमारे अखंड से बोलते हैं। पार्वती जी कहती है स्वामी जी यज्ञ दाने होम दाने, यज्ञ दान जैसे आप करो पूजा पाठ भी करो, आप हमको हमेशा दाहिने रूप में बैठी इस रूप में बैठा कर यज्ञ दान और आपकी प्रक्रिया व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है, और अब अकेले महाकाल उज्जैन घूमते नहीं फिरोगे, हमको भी साथ लेके जाओगे, तभी आपकी पूजा में लाभ आपको मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, कारण एक भैया ये भी है कि स्त्री पुरुष कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए भैया, अरे अच्छे अच्छे कमजोर हो जाते हैं शेर यार। अकेला ना आया कहाँ जाएगा। हाँ तो जो भैया कार होता है मामांग में बिठा कराया जाता है। देखिए जब तक पत्नी आपके मामांग में बैठेगी तो आपको सारी और जो जितने बड़े भी हम पंडित जी बन जाए, हम कितने बड़े पंडित जी हो जाए, लेकिन हमारे पंडिताइन का खड़ा रत बना हुआ, लेकिन पंडिताई बोली नहीं है। डॉक्टर साहब को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन न लगा पूछी हो, लेकिन डॉक्टराई बोली नहीं है। मास्टर की मास्टराइन का एक सकारा नहीं पड़े होती हो, मास्टराइन बोली नहीं है। लेकिन साथ आपके सत्कर्म में आपके हमेशा मामांग में बैठ कर आपकी पूजा करेंगे, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो मैं आपके मामांग में आने वाली नहीं हूँ। अनुभव करिए। जैसे आप चोरी करो इनका चुराई नहीं का होती डॉक्टरी करो डकवाई नहीं की जाए। सत्कर्म में आपके साथ में रहेंगी, कुमार्ग में आप साथ में, क्योंकि आपने धर्म पत्नी को इसलिए जोड़ा है कि मैं आपके हमेशा मामांग में बैठकर आपके सत्कर्मों का करूंगी। जैसे भी जीजा जी ने पूछा कि लड़का आगे क्यों नहीं रहा 3 में, जीजा जी 3 फेरे में लड़की आगे ही रही, लड़का क्यों आगे नहीं रहा। पहला वचन, तीसरे वचन में भैया पार्वती जी कहती है धर्म के लिए मैं हमेशा आपके आगे रहूंगी। प्रमाण देखिए यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, भागवत कथा पूजन होती है तो वहाँ पे स्त्रियों जनसंख्या अधिक और पुरुषों की संख्या कम, क्योंकि स्त्रियां धर्म से जुड़ी रहती है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा जाता है, ना कि पुरुष को कभी धर्म पति कहा गया, पत्नी ही को कहा जाता है। क्योंकि धर्म का कार्य वही करने में, जैसे कोई कहते जैसे पंडिता जी कह रही तुम्हारी ग्रह डिस्टर्ब चल रहे, करा लो शांति मिल जाएगी, तो पंडित जी से लड़ लगा के काम वो करवा लेंगे, क्योंकि अपने परिवार के लिए अग्रसर रहती है। और संतान वृद्धि के लिए धर्म, ये हो गया भैया पहला पहली भावन में धर्म के लिए आप आगे रहेंगे। दूसरी भावन में धर्म अर्थ के लिए जितना भैया धन कमाते हो जीवन, कितना भैया हम लोग कमा ले, लेकिन पुरुष संचय धन नहीं कर सकता है। कर सकते हो आप? जैसे मैया लोग मई के चली जाए 4 दिन के लिए, पुरुष लोग जितने घर का बर्तन आता सब बर्बाद कर देता। गिराया जाए पूरा घर। तो माताएं लोग घर को सजोती है, अर्थ की व्यवस्था उनके हाथ में होती है। और भैया देखिए कितना भी पैसा कमा ले, अगर आप 2000 रुपये भी उसको देंगे तो 6 महीने बाद 2000 का नोट आपको मिलेगा, क्योंकि अर्थ की व्यवस्था उनके हाथ में ये बहुत अच्छी होती है। अर्थ में हमेशा वो आगे रहती है। अब आती है मोक्ष की प्राप्ति, काम की प्राप्ति है। अब मान लीजिए किसी कारणवश संतान नहीं हो, शांत करो। अब संतान के लिए जैसे किसी ने कह दिया कि आप यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, तो संतान सृजन के लिए हर दरवाजे पत्थर टेकती, ये काम मोक्ष के लिए हो गया। आप पुरुष चौथे भावन जब आता है तो देवी से कहता है कि जितने आप धर्म काम साथ के काम करेंगी उसमें मैं आपका हमेशा बढ़ चढ़कर आगे सपोर्ट करूंगा। ठीक है, कितने में आगे कितने भावनी हो गई? 4 6 भावनाएं हो गई। अब भैया पार्वती जी कहती है कि साथ में बचने मेरा ये है आपसे कि हमको अपने प्रेम से रखेंगे, हम आपके साथ प्रेम में। और वाकई में स्त्री का जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, स्त्री को सजो के रखना चाहिए। अगर उसको आप डिस्टर्बेंस करेंगे तो माइंड से डिस्टर्ब भी हो जाएगी और वो आपको ही परेशान करेगी।
तो कभी भी जीवन में विवाद हर सब व्यक्ति के जीवन में आता है, तो मिलजुल कर रहना चाहिए। कभी उनकी तुम सुनो, वो तुम्हारी सुने, तब तो जीवन आनंद में बीते जाएगा। जहाँ दोनों का टकराव होगा तो वहाँ विवाद अपने आप फैल जाएगा। तो ये भी कहा लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति ना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जहाँ प्रेम होगा वहाँ धन की अपारता होगी, और जहाँ कुमति होगी वहाँ धन खराब हो जाएगा। किसी मतलब धन नहीं है, धन लग रहा उधर लग रहा। तो प्रेम से रहना है तो आपको सातों वचन भैया स्वीकार है। जोर से कहा नहीं है, निर्वाचा बनाओ जोर से। हाँ करो पार। इतनी तेज बोलो कि यहाँ तक सुनाई दे। अब बेचारे माना जा रहा होगा, तुम्हारा नहीं बचना है। भूखे नहीं है। खींचो भैया, हाथ में खींचो, खींचो जाओ। आगे खींच जाओ कस के। ये डेयरी है। छूट माँ देरी बना। देवी जी ने कहा, देवी जी ने कहा कि मैं स्वामी जी मैं आपके मामांग में आ रही हूँ। स्वामी जी ने कहा रुको देवी जी, आपकी बात मान ली हमने। आपने कहा साथ दे दिए आपने, और अब मेरे 5 वचनों को आप स्वीकार करिए। मैं आपसे 7 नहीं मांगूंगा, ना मैं 8 मांगूंगा, ना 4 में 6 मांगूंगा, मैं आपसे 5 वचनों मांगूंगा। मेरे आप 5 वचनों को अगर आप स्वीकार करती है तब तो ठीक है, वरना तब तो मैं भी आपको मामांग में नहीं लूंगा। तो देवी जी ने कहा स्वामी जी ठीक है शिवाजी, स्त्री कितनी अच्छी बातें करे, मतलब पुरुष कितना अच्छी भी बातें करे, यह कर लो वह कर लो वह कर लो, स्त्री अपनी बात लांग जरूर उड़ा दे। ये पहले बात सुनो, कहीं भी आप इतना अनुभव करिए कि आप कितनी भी अच्छी बात करिए, कितनी भी अच्छी किसी को समझाइए, और स्त्री अपनी टांग जरूर अड़ेगी। पहले आप तो सुनो, अपनी सुनाए है। तो ये खासियत होती है। तो मैया पार्वती जी ने भी बात टोक दी महाराज शंकर जी के। जब वही व्यवस्था चली तब लोग क्या कर रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा स्वामी जी ऐसी कैसी बात करें, अब तो हमारे स्वामी जी बन गए, ये वो हम नहीं सुनना चाहते, हमारी वचनों को आप स्वीकार करो तो मिले। तो भैया पार्वती जी स्वामी जी कह रहे हैं, सुनिए पहला वचन भैया पार्वती जी का, उद्ध पाने चाह। अब आपको मेरी बिना परमिशन के, अब तो मैं मामा में ले रहा हूँ, मेरी आपने 7 वचनों को स्वीकार भी करा लिया। अब मेरी पहला वचन तो आपके लिए ये है कि मेरी बिना परमिशन के आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। देरी के बाहर स्त्री को बिना परमिशन के देरी के बाहर नहीं आना चाहिए। अब माता जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो स्वामी जी से कहा सुनो ठीक है, बात काटी भैया। सुनिए कैसे काटी। स्वामी जी आपने कहा कि हम आपके बिना नहीं निकल, ठीक ना निकल, कोई बात नहीं। मान लो आप घर से बाहर हो, मम्मी पापा है नहीं घर में, है बाहर है, और आपका फोन लग नहीं रहा है, और लग जाएगा माँ की माँ का इंतजार करेंगे। हाँ ना कर आपातकाल मर्यादा, आपातकाल में अगर ऐसी व्यवस्था अगर हो रही हो तो आप घर से बाहर नहीं, लेकिन अंदर घर से बाहर नहीं। खुद पाने मत पाने। और एक उच्च पाने का मतलब होता है कि आधा रात्रिकालीन बेला, रात्रिकालीन बेला में घर से अकेले नहीं चाहिए स्त्री को, है ना। स्त्री को रात्रिकालीन बेला में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरा वचन ये भैया पार्वती जी कहते, स्वामी जी कहते हैं देवी जी मेरा दूसरा वचन आपसे ये है कि मेरी बिना परमिशन के अपने मैखे न जाए। हाँ समझो, जब उठाओ बैग चल दी, चलती हूँ मैं, जाती हूँ मैं। हाँ तो मैया पार्वती जी ने फिर बात काट दी, फिर बात काटी। बोले स्वामी जी आप कैसी बात कर दिया कि आपने कहा बिना बताया ना जाना चाहिए। हमारा भैया का मुंडन हुए है, बच्चे का मुंडन हो, बर्थडे हो, 2-4 काम ऐसे होते हैं जहाँ बिना बुलाए अपने मन से जाना नहीं चाहिए। तो ना जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। लेकिन कहा एक बात कि जहाँ पर प्रेम है, स्नेह जब तक हमारा आप उनके प्रति है तब तक तो ठीक है। कहा भी लिखा है कि जहाँ आन है वहाँ मान है, जहाँ आन नहीं मान नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ घर कबू न जाइए जहाँ कोटि वर्ष है। जहाँ खूब धन बरसता हो, खूब हो, जहाँ पर पति का सम्मान नहीं है वहां पर स्त्री को पैर रखने नहीं जाना चाहिए, चाहे कितना भी जमान। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैया सती जी ने जैसा दंड पाया है वैसा आपको भी मिल सकता है। तो अच्छा सब लोग गए, मैया बिना पार्वती जी अपने स्वामी जी को बता सब लोग मिले, लेकिन जब अरे जी तुम कैसी आ गई बताए नहीं, हम नहीं जा जाते, मौज लेता आदमी। तो ऐसे काम को बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे पे आप परमिशन में कहा कि मैया पार्वती जी ने कहा कि मेरी जहाँ पे सम्मान नहीं वहाँ आप बिल्कुल नहीं जाती है, ठीक है। तो बोलो बुलवाओ रहा है
बोलो आज थोड़ी तुम्हारे बच्चे पंडित जी तो बोले वही कहना बोलो आओ गूंगी मामा का गूंगी है बोलो आओ भैया पार्वती जी कहती है स्वामी जी आप तीसरे वचन में भैया पार्वती जी से कहती है स्वामी जी कहते हैं सुनो देवी जी आज के बाद मैं जो कुछ भी हूँ भैया मैं जो कुछ भी यानी कि आप जो कुछ भी है मैं ही सब कुछ मुझ में ही सलमान खान है मुझे में ऋतिक रोशन है और मुझे में सब कुछ है ठीक है आप पराये पुरुष की मेरे सामने तारीफ आज आने के लड़का बड़ा सुंदर रहा है जो नहीं कहेगा क्योंकि हमको भी चिड़ होगी अगर आप यही इनके लिए भी है ये आपके लिए भी है आप भी किसी पराई स्त्री की इनके सामने तारीफ ना कर रहे हो कि पहले फलाने जल्दी जाए ना 9 लाख का हाथ पहन के आए ना बड़ा ठीक लग रहा है तो ये कहीं तो वो चुन देंगे हमका बनवा नहीं पा रहे हो सोचे कि कहीं नहीं ये भी बात कर जा रही है तारीफ इसी की दूसरे सामने नहीं होगी है और देखिए अब मैया ने फिर बात काटी सुनिए कैसे काटी बोले मैया स्वामी जी आपने कहा कि किसी की तारीफ नहीं करना है अब मान लीजिए लड़का इस समय मौरी रखे सर में इस समय आप रखे तो हम जाएंगे यार तारीफ नहीं करना है तो क्या करना चाहिए बोले कि जब तक लड़के के सर में मौरी रखी है तब तक उसका आप सम्मान बात तारीफ कर सकते हैं जब तक प्यार देने में पंडित जी बैठे हैं तब तक आप गा सकते हैं इस प्रकार से 3 बच्चों को आपने स्वीकार 4 2 मिनट में बहुत मिला 4 लोगों को स्वीकार कराया भैया 5 है शांत रहो सब आज से हम सत्यम ठीक है हम लोग को बराबर प्रेम से चलना है कैसे चलना बेटा प्रेम से रेलगाड़ी की पहिए देखे रेलगाड़ी के पहिए देखे पटरी अगर सीधे चल रही है तो जीवन लंबे स्थान तक जाती है और इसमें तो गाड़ी पलट जाती है तो आप दोनों लोग को मिलकर प्रेम के साथ में रहना है ना क्या करिए वृंदावन बिहारी लाल मतलब नहीं भी ज्यादा मैंने नहीं हम चलो भैया आप लौट ठंडी बदल नहीं सिंदूर दाल करा दो पंडित जी सिंदूर इधर से कंधे से 5 बार बोल करके चोरी में लगा दी थी ये नाटी हरे सीधा बीमार बच्चे को फिर वो